नमस्कार किसान भाइयों, मैं बीपी सेन एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री हेल्थ इंडिया में। किसान भाइयों, इस समय हमारे पास बहुत से किसान भाइयों की शिकायत आ रही है कि उनकी सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसल पीली पड़ना शुरू हो गई है। इसके क्या कारण हैं और इसे कैसे रोका जाए? तो क्या आपकी भी फसल में ये समस्या आ रही है या आ सकती है? तो सबसे पहले इसे शुरुआत में ही रोकने का उपाय कर लीजिए, क्योंकि एक बार ये समस्या बढ़ गई तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और आपकी पूरी फसल खराब हो सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसल पीली होने का कारण क्या है। तो फसलों के पीले पड़ने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि फसल के अंदर वायरस आ चुका है, जिसे हम पीला मोजेक वायरस कहते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसे अनुकूल वातावरण मिलते ही फसलों में आकर नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है और इसे फैलाने का कार्य सफ़ेद मक्खी करती है। वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे, एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंचाने का कार्य करती है और इसके लक्षण पत्तों में पीले धब्बे शुरू हो जाते हैं, पत्तों की नसें साफ दिखाई देने लगती हैं। फसलों के पीले पड़ने का दूसरा कारण है, चाहे सोयाबीन हो, उड़द हो या मूंग की फसल हो, उसके अंदर स्टीम फ्लाई आ जाती है, जिसे हम तना छेदक इल्ली बोलते हैं। आप खेत से एक पौधे को निकालकर उसके तने को चीर कर देखेंगे तो ये उसके अंदर दिखेगी। कभी कभी यह नहीं भी दिख सकती है, सिर्फ तने के अंदर का जालम काला भूरे रंग का दिख सकता है। तो इसके कारण भी फसलों को बहुत नुकसान होता है। सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसल का पीला पड़ने का तीसरा प्रमुख कारण है फंगस, जिसमें आप पौधों को उखाड़ कर देखेंगे तो पौधे की जड़ कमज़ोर हो जाती है, काली पड़ जाती है और अधिक स्टेज पर जड़ गलने लगती है। और इन तीनों ही समस्याओं का प्रमुख कारण है विपरीत मौसम, लंबे समय तक अधिक नमी या उमस। तो आइए अब इसे रोकने के उपाय के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसे रोकने का उपाय शुरुआती अवस्था में ही कर लेना चाहिए, नहीं तो समस्या जितनी बढ़ेगी आप इसे रोकने में उतने ही विफल होंगे। तो आज मैं आपको इसे रोकने का एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसमें आप इन तीनों समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहले, यदि आपके खेत में जब कोई समस्या ना हो तो आप फसलों की सुरक्षा के लिए एक स्प्रे ग्रीन प्लानेट के वायरोसॉल के साथ पीपीएनपी का कर दीजिए और दूसरा स्प्रे वायरोसॉल के साथ पीपीएफसी का कर सकते हैं। इन दोनों ही स्प्रे में आप थोड़ा अंतर रख सकते हैं, लेकिन समस्या यदि शुरू हो चुकी है तो पहला स्प्रे वायरोसॉल के साथ पीपीएफसी का करें और दूसरा स्प्रे वायरोसॉल के साथ पीपीएनपी का कर सकते हैं। यदि समस्या है तो इन दोनों ही स्प्रे के बीच में गैप कम रखना है। और इसके अलावा हमारे किसान इसके आगे पीछे ग्रीन प्लानेट के ही स्ट्रेस आउट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि फसलों को मौसम के विपरीत प्रभाव से बचाकर रखता है। तो किसान भाइयों, यही है आपकी फसल को बचाने का सबसे सुरक्षित और कारगर उपाय। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।